कि बनारस में 16 मार्च को गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी हुई। इसका वीडियो सामने आया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया। कि पुलिस मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए उतावली दिखती है। युवाओं का एक समूह नाव में बैठकर इफ्तार कर रहा था। बस इतने से किसी छुटभइये नेता की भावना आहत हो गई। उसकी तहरीर पर पुलिस ने 14 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। उन लोगों ने हथेली गर्म नहीं की होगी, इसलिए उन पर कार्रवाई हो गई। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं बना सकते? माँ गंगा की पवित्रता पर कुठाराघात किया गया है। सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात किया गया है। इसमें जो भी लोग हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। मैं गंगा की पवित्रता को बरकरार रखो। सबसे पहला काम है गंगा की पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। कि ये कहां पर लिखा है कि अगर नाव में कोई रोजा इफ्तार करता है तो ये अपराध है। भाजपा की सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है। अब कोई अपना त्योहार मनाना चाहता है तो सरकार को खुश करने के लिए प्रशासन इस तरीके की गिरफ्तारियां करता है, हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को बढ़ाता है। माँ के रूप में जिसको पूजा जाता है, आप जानबूझ के वहां पे मांस का सेवन करते हुए वो अवशेष भी उस नदी में गिराएंगे, तो ये जानबूझ के किया गया कृत्य है, जिसके लिए जो भी सामने वाला हो वो दोषी है तो उसको सजा मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। काशी में गंगा में नाव पर रोजा इफ्तार करने वाले मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी पर सियासत शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछा है कि क्या गंगा पर रोजा इफ्तार नहीं कर सकते हैं? डीएम, एसपी और एसओ को इफ्तारी देनी चाहिए थी। हथेली गरम तो पुलिस नरम। उन लोगों ने हथेली गरम नहीं की होगी, इसलिए उन पर कार्रवाई हो गई है। उनका इशारा रिश्वत की तरफ था। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि यूपी पुलिस कानून के दुरुपयोग का कीर्तिमान बनाना चाहती है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि गंगा की पवित्रता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मामला यह है कि बनारस में 16 मार्च को गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी हुई। इसका वीडियो सामने आया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में एक इफ्तार पार्टी में पहुंचे सपा प्रमुख ने कहा कि यह सब हमारे आपके बीच दूरियां पैदा करने के लिए हो रहा है। प्रशासन ऐसी कार्रवाई सरकार को खुश करने के लिए करता है। एक 5 स्टार जहाज चला था, उसमें महंगी महंगी शराब रखी होती थी। उसके टॉयलेट का वेस्ट गंगा में जाता था। उस जहाज के मालिक पर क्या कोई कार्रवाई हुई है? उस समय जो गड्ढे खोदकर छोड़ गए थे, उसकी गंदगी गंगा में पहुंच गई है, उस पर एक्शन क्या हुआ है? कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि पुलिस मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए उतावली दिखती है। युवाओं का एक समूह नाव में बैठकर इफ्तार कर रहा था। बस इतने से किसी छुटभइये नेता की भावना आहत हो गई। उसकी तहरीर पर पुलिस ने 14 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस कानून के दुरुपयोग का कीर्तिमान बना रही है। प्रधानमंत्री से उन्होंने पूछा कि क्या यही सबका साथ और सबका विकास है, जिसमें मुसलमानों के नमाज पढ़ने और इफ्तार करने पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। इमरान मसूद ने कहा है कि गंगा में तो नाले गिर रहे हैं, उस पर एफआईआर कराइए। गंगा की पवित्रता को बरकरार रखना है, यह सबकी जिम्मेदारी है। तो फिर जो नाले गिर रहे हैं उन पर भी बात होनी चाहिए, उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए। दिनेश शर्मा ने कहा है कि गंगा की पवित्रता का एक अलग भाव है। सनातन धर्म में उसे मां का रूप देते हैं। किसी को ऐसा करने से बचना चाहिए था। कानून तो अपना काम कर रहा है। रोजा इफ्तार के लिए एक स्थान विशेष है, क्योंकि उसमें वेज और नॉनवेज दोनों होता है। मां गंगा को पवित्र मानकर लोग उसका आचमन करते हैं, उसके जल को भगवान पर चढ़ाते हैं। इसलिए जो भी भारत में रहता है, सभी को उसकी पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भावनाओं को आहत किया है तो उसका परिणाम भुगत रहे हैं। आगरा से बीजेपी के सांसद केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ रोजेदार लोग रोजा रखकर आध्यात्मिक लाभ लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ दूसरों की भावनाओं को आहत करते हैं। वाराणसी पवित्र शहर है, गंगा को मां की उपाधि दी है। उसमें रोजा इफ्तार करना, उसमें बिरयानी के अवशेष फेंक देना, यह बहुत गलत है। भारत की सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म के खिलाफ हैं। ऐसे लोग सनातन धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं इसे लेकर किस तरह की बयानबाजी हुई है। इसके बाद कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसके साथ इस पर चर्चा करेंगे कि अब वाकई धार्मिक भावनाओं को आहत करने की वजह से यह कार्रवाई हुई है, या जैसा सपा प्रमुख कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में दूरियां बढ़ाने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए प्रशासन ने यह कार्रवाई कर दी। हम लोग लोकसभा के प्रांगण में खड़े हैं
और यहाँ के नियम उपनियम लोकसभा अध्यक्ष बनाते हैं और अपेक्षा करते हैं कि मंत्री भी, एमपी भी, मिनिस्टर भी वो नियम कानून का पालन करें। तो धर्मस्थानों की अपनी कमेटियां हैं और कमेटी अगर कोई निर्णय करती है उसका पालन करना हमारा भी कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है। आपको याद होगा जगन्नाथ मंदिर में एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री को प्रवेश से मना कर दिया गया था, उन्होंने प्रवेश नहीं किया था, सम्मान रखा था। जिस तरह से रोजा इफ्तार पार्टी के तहत मां गंगा की पवित्रता पर कुठाराघात किया गया है, सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात किया गया है, इसमें जो भी लोग हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, गंगा दर्शनान मुक्ति, गंगा दर्शन मात्र से मुक्ति मिलता है। जो हमारे मां गंगा की पवित्रता पर जरा सा भी आंच लाएगा उसको पैरों में गोली मारना चाहिए। ऐसे लोगों को कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग गंगा, जमुना, सरस्वती की पावन अविरल पवित्रता के लिए हिंदू सनातनी सदैव संघर्ष करता रहता है। इस प्रकार के हमारे आस्था पे, हमारे जनभावनाओं पे, हमारे पवित्रतम स्थानों पे, काशी क्षेत्र जो भगवान जो है शंकर के त्रिशूल पर स्थापित है, ऐसे जो है काशी तीर्थ क्षेत्र मां गंगा की अपवित्रता करने का जो भी दुस्साहस किया है उसके ऊपर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें डीएम, एसपी, एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते, छत पे मनाएंगे त्योहार। ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए, हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। और जो एक जहाज चला था, याद है, एक जहाज चला था वहां 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका, टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की उन्होंने, बताइए? एक टेंट लगा था, याद है आपको? नकली टेंट। उस समय जो गड्ढे खोद खोद के जो छोड़ गए थे गंदगी, वो बताओ गंगा में पहुंची कि नहीं पहुंची? तो ये सब बहाना है। ये जानबूझ करके प्रशासन इस तरह का काम करता है सरकार को खुश करने के लिए। हाँ, अगर किसी से गलती होगी तो वो स्वीकार कर लेगा गलती हो गई, अगली बार नहीं करेगा। ये तो प्रशासन को बताना चाहिए। कई जगह नियम कानून नहीं होते हैं, इस सरकार को नियम कानून बताने चाहिए सर। गंगा की पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। गंगा में नाले गिर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात कर लो कि गंगा के अंदर सारे नाले सीधे डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर एफआईआर कराओ ना। गंगा की पवित्रता को बरकरार रखो, सबसे पहला काम है गंगा की पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। बनारस में एक नाव पर लोगों ने रोजा अफ्तार का कार्यक्रम किया और अपना रोजा खोला। इस बात के ऊपर वहां के प्रशासन और पुलिस ने, जो लोग नाव में सवार थे, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया, उन्हें गिरफ्तार किया। सरकार ये बताए कि ये कहां पर लिखा है कि अगर नाव में कोई रोजा अफ्तार करता है तो ये अपराध है। भाजपा की सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का काम कर रही है, भाईचारे को खत्म करने का काम कर रही है, लोगों के दिलों को तोड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऐसे कार्यों से जनता में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से आशीष हांडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से निखिल खत्री हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु आचार्य प्रणव शास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष हांडा जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। आपने अखिलेश जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि पुलिस की हथेली गर्म कर देते तो कोई कार्रवाई नहीं होती, हथेली गर्म पुलिस नरम। वो कह रहे हैं आपने भी तो गंगा में 5 स्टार क्रूज चलाया था, महंगी महंगी शराब उसमें परोसी थी, तब मां गंगा का ख्याल नहीं आया। अब कोई अपना त्योहार मनाना चाहता है तो सरकार को खुश करने के लिए प्रशासन इस तरीके की गिरफ्तारियां करता है, हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को बढ़ाता है। जी विशाल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार।
देखिएगा, पहले बात तो हम ये समझ लेते हैं कि ना तो ये मुद्दा नाव का है, ना ये मुद्दा रोजा का है, ना ये मुद्दा मुसलमानों का है, ना ये मुद्दा युवकों का है, और ना ही ये मुद्दा त्योहार मनाने का या व्रत खोलने का है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि दूसरे की भावनाओं को आहत आप कर सकते हैं जानबूझ के या नहीं कर सकते। आप भारत जैसे देश में रह के भारतीय संस्कृति, जो कि हमारी सनातनी संस्कृति है, जहां पे हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, जहां हम सबका भला चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, ऐसे में आप सौहार्द से रहेंगे या एक दूसरे की भावनाओं को आहत करेंगे? जिस गंगा को पवित्र नदी नहीं, पवित्रतम नदी माना गया है, मां के रूप में जिसको पूजा जाता है, आप जानबूझ के वहां पे मांस का सेवन करते हुए वो अवशेष भी उस नदी में गिराएंगे, तो ये जानबूझ के किया गया कृत्य है, जिसके लिए जो भी सामने वाला हो वो दोषी है, तो उसको सजा मिलेगी, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे युवक है, चाहे बूढ़ा है, चाहे आदमी है, चाहे औरत है, चाहे नाव में है, चाहे किसी में है। पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो अखिलेश जी ने कहा, ये अखिलेश जी का कहना, इसमें कोई मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि क्या है ना, जिनके अंदर औरंगजेब के संस्कार हों और जो पिता का करते तिरस्कार हो, वो इस तरह की हरकतें करें तो कोई हैरानी की बात नहीं। जो राम को काल्पनिक बताएं, राम भक्तों पे गोलियां चलाएं, हिंदू संस्कृति और हिंदू सनातनी मानवता का नित्य रोज अपमान करें, उनसे इससे ज्यादा की कोई अपेक्षा नहीं। जिनके अपने बड़े नेता गणेश को कहें कि 4 हाथ वाला, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं मैं, कैसे कोई जन्म ले सकता है, लक्ष्मी के ऊपर सवाल उठाएं, और उनके बड़े नेता लक्ष्मी की जगह अपनी पत्नी की पूजा आराधना करके हिंदू संस्कृति और सनातन सभ्यता का मजाक उड़ाएं, उनसे ऐसी अपेक्षा करने में मुझे कोई हैरानी नहीं। समझिएगा बात यहाँ पे, कि बात यहाँ पे बहुत सीधी सी है, और वो सीधी सी बात यह है कि अगर हम सनातन की बात करें तो सनातन तो वो है जो ना मिटा था रावण के अहंकार से, सनातन तो वो है जो ना डिगा था कंस की हुंकार से, सनातन तो वो है जो ना मिटा बाबर और औरंगजेब के भी अत्याचार से। तो ये कुछ तुच्छ लोग उसको कैसे मिटा पाएंगे? मिटा नहीं पाएंगे, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं को आहत करेंगे। मैंने कहीं सुना था, कहते हैं सर झुकाने में हर्ज नहीं है, मगर सर झुकाने में हर्ज नहीं है, मगर सर इतना भी मत झुकाइए कि दस्तार गिर पड़े। दस्तार कहते हैं पगड़ी को। तो ये जो सनातनी हमारी संस्कृति है, ये इतनी सहिष्णु है, ये सबको आदर मान सम्मान की दृष्टि से देखती है, सबको संभाव से देखती है, सबके साथ मिलजुल के रहने का प्रचार करती है, प्रसार करती है, और उस आधार पे चलती है। लेकिन जब कोई हमारी संस्कृति के ऊपर आघात करेगा तो फिर अब बदला हुआ भारत चुप नहीं रहेगा। निखिल जी, क्या जो कुछ हुआ गंगा की पवित्रता के साथ, वो आपको ठीक लगा? जिस तरीके का वीडियो सामने आया, जो कुछ जानबूझकर किया गया, क्या वो आपको ठीक लगा? विशाल जी, आपको, सभी को पैनलिस्टों को और सभी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कई चीजें बताई, सबसे पहले मैं इनकी बात का रिप्लाई कर दूं। इस समय हमारे सनातन धर्म को और सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो ऐसे सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी के मानवीय के रूप में राक्षस वाले सनातनियों से है। ये वही लोग हैं जो हमेशा धर्म को बांटते हैं, ये वही लोग हैं जो हमेशा मुद्दों से बरगलाते हैं। आज मुद्दा कुछ होता है, कहां पहुंच कुछ कहीं और गए, क्योंकि इन्हें पता है ये मुद्दे पर नहीं बोल पाते, इसलिए बार बार ये टॉपिक को इधर से उधर करते हो। सबसे ज्यादा अगर अन्यायी है तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं। और दूसरी बात, विशाल जी आपने टॉपिक के बारे में इस बारे में बताया, तो मैं समाज पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं इस बात को कहता हूं, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो कम से कम पुलिस वाले उसको समझाते। माननीय अखिलेश यादव ने एक बात बोली थी, अगर वो किसी ने कुछ गलत किया तो उसको समझाते, और कैसे पुलिस वाले ने उनको जेल में डाल दिया। तो आप ऐसी चीज समझिए, अगर इनके साथ कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई उनके साथ भी होनी चाहिए, जिन्होंने, विशाल जी हम सबको पता है कि कम से कम 1.5 साल से ज्यादा समय से हमारे काशी में, जहां पर हमारे काशी विश्वनाथ जी, जिनको हम हर समय पूछते हैं, हमारी गंगा माँ के ऊपर इस सरकार द्वारा क्रूज चलवाए गए थे, और उन क्रूजों में विशाल जी नॉनवेज खाना भी परोसा जाता था, महंगी महंगी शराबें परोसी जाती थी, और जो जहाजों का जो मलमूत्र होता था वो गंगा जी में गिराया जाता था। उस पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी मानववादी नेता कुछ नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टी लाइन से बाहर हो जाएगा। तो कम से कम इनको फैक्ट पर होना चाहिए। ये कहां से सनातनी बन गए? अगर ये सनातनी होते तो उस चीज पर बोलते, उस चीज पर बोलते कि ये सरकार बंद करनी पड़ेगी, नहीं बोलेंगे।
क्योंकि क्रूज चलाया गया और वहां पर कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए जबरदस्ती और जानबूझकर किसी की भावनाओं को आहत करने वालों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक गलत को मान लिया तो दूसरे गलत को भी मान लीजिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं विशाल जी, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, अगर उस समय सबसे पहली बात है इफ्तार की कहीं मनाही नहीं है, और वहां पर जो बोट्स क्रूज चलते हैं उस पर आप कभी भी जाइएगा, नए साल पर, होली पर, दिवाली पर, वहां पर कभी भी मनाही नहीं होती पार्टी करने की, और 80% तो ज्यादा वहां की बोटों पर चिकन परोसा जाता है। और इस समय अगर वो लड़के जिन्होंने इफ्तार बना रहे थे, अगर वो उस समय अगर पुलिस वालों की हथेली गर्म कर देते तो कोई मुद्दा नहीं आता, उन्हें पुलिस वालों की हथेली गर्म नहीं की, इस हमारे इतना मुद्दा पड़ गया। तो हम तो इस बात को बोलते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम तो साफ तौर पर बोलते हैं, पर कम से कम ये सरकार देखे तो सही, अगर वो बच्चे और उनसे कुछ गलती हुई तो सरकार ने उनको समझाना चाहिए था, पर सरकार ने सीधा उनको जेल में डाल दिया। तो ये बात ऐसी होती है विशाल जी, इफ्तार के लिए आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी मनाही नहीं है, पर इस सरकार ने ऐसा प्रोपेगेंडा बना दिया है, ऐसे एक हिंदू मुस्लिम को बना दिया। तो ये सरकार ये सरकार है जो हमेशा हमारे समाज को बांटती है, और सरकार की हमेशा ये डिसीजन जो ये स्टेटमेंट ये पॉलिटिक्स करते हैं वो तो हम देख रहे हैं। आप बताइए इस समय क्रूज पर हमारी गंगा मां पर क्रूज पर कार्रवाई नहीं, तो इन लड़कों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आचार्य प्रणव शास्त्री जी, माँ गंगा की पवित्रता का ख्याल तो फिर कोई भी नहीं रख रहा, नाले भी वैसे ही गिरते हैं, गंदगी भी वैसे ही होती है, आज तक गंगा साफ भी नहीं हो पाई है। उस हिसाब से तो वो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वेस्ट कैसे गिर रहा है, नाले कैसे गिर रहे हैं, क्रूज कैसे चल रहा था, उस क्रूज का वेस्ट कहां जाता था। तो फिर कार्रवाई तो सब पर, एक सेकंड निखिल जी, एक सेकंड प्रणव शास्त्री जी, फिर कार्रवाई तो सब पर ही होनी चाहिए ना, फिर एक सिलेक्टिव कार्रवाई कैसे हो सकती है? बिल्कुल, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं, देखिए जो क्रूज चलाए गए थे उसके लिए हमारा एक संदेश था कि हम भी जैसे वहां स्विट्जरलैंड में चलते हैं क्रूज या बाहर देशों में क्रूज चलते हैं, कि हम भी एक बार चलाना चाहते हैं, इस तरह के क्रूज चला करके हमें देखना चाहते हैं कि गंगा की पवित्रता में कि कोई वो तो नहीं है। तो उसके बाद अब आप ये देखिए, गंगा माँ, हम बोलते हैं गंगा माँ, यहाँ हमारी आस्था का सवाल है। अब आस्था के सवाल पे अगर कोई खुलेआम अस्थिया की तरह हड्डियां डाल रहा है वहां पे, जैसे कि वो डालते हैं हड्डी, मुर्गे की हड्डी, पहली तो बात रोजा अफ्तार आपको करना है, आप अपने घर में करो, किसने कहा है आपको जा करके? अगर आप कर भी रहे हैं तो वहां वेज भी तो इस्तेमाल कर सकते थे, नॉन वेज का क्यों प्रयोग किया? दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर गंगा माँ हमारी है तो गंगा माँ सबकी है, जल तो सब पीते हैं उसका, और किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना गलत बात है। इस चीज के लिए मैं घोर निंदा करता हूं। और रही खासकर अखिलेश जी की बात, अखिलेश जी तो राजनीति के अलावा कुछ आता जाता ही नहीं, उनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है ना राजनीति का, उन्हें सिर्फ विरासत में राजनीति मिल गई, बाप की बनाई हुई धरोहर मिल गई, इसके अलावा है क्या अखिलेश जी के पास? अखिलेश जी तो अपनी सियासत रोटी सेकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। अखिलेश मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, इसलिए मेरे बीच में कोई ना बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए मेरे बीच में कोई ना बोले, बिल्कुल चुप रहे सब के सब। मैं साफ बोल रहा हूं, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं तो सुनाता भी हूं। फिर अखिलेश जी का काम यही है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। अखिलेश जी का क्या काम है? अखिलेश जी का, अखिलेश जी राजनीति केवल, उनको तो केवल वोट बैंक चाहिए, चाहे देश कहीं भी चला जाओ। मैं ये कहना चाहता हूं, आप एक बात बताइए, अभी रोजे चल रहे, अगर इनकी मस्जिद में जाकर सुअर का मीट डाले तो इनको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आस्था को ठेस पहुंचेगी? नहीं ठेस पहुंचेगी। ये कौन सी बात है? अपनी तो आस्था की ठेस पहुंचती है, दूसरे की आस्था की ठेस नहीं पहुंचती। हमारे सनातन धर्म को आप लोगों ने मजाक बना रखा, और ये 2 टके के टच पूंजिया जो गंगा में बैठ करके इस तरह की हरकत कर रहे, वो तो कम हुआ। मेरे जैसा अगर एसपी होता ना, मैं तो हड्डी तोड़ देता, वहीं एनकाउंटर और कर देता इस तरह के लोगों का जो आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। ये गलत बात है। अगर हम मस्जिद में जाकर ये काम करें तो इनको बुरा लगेगा? कितना बुरा लगेगा? मस्जिद में जाकर करेंगे तो हम ये काम। ठीक है। अब इनकी मस्जिद, इनकी मस्जिद धार्मिक है तो हमारी गंगा धार्मिक नहीं है। शास्त्री जी, प्रणव, सवाल ये नहीं है, जो कार्रवाई हुई वो ये कह रहे हैं कि अगर इन मुस्लिम युवकों पर कार्रवाई हुई है गंगा की पवित्रता का ख्याल नहीं रखने की वजह से, तो क्रूज में शराब या नॉनवेज परोसने पर, या क्रूज में जो वेस्ट है, जो मलमूत्र है, वो भी तो बहाया जा रहा था, उस पर भी तो कार्रवाई नहीं हुई। जब गंगा की पवित्रता का ख्याल किसी ने नहीं रखा तो फिर कार्रवाई सिलेक्टिव क्यों है, वो ये पूछ रहे हैं। कार्रवाई सिलेक्टिव नहीं है, कार्रवाई तो देखिए सब तरीके से कार्रवाई होती है।
जो भी क्रूज पे अगर इस तरह की, पहली तो बात, जितने क्रूज होते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये क्रूज पे गए होते हैं ना, देखना चाहिए, क्रूज पे एक टैंक बना होता है मलमूत्र का, और वो टैंक बाहर निकाल करके साफ किया जाता है, ना कि गंगा जी में या किसी पानी में छोड़ा जाता। मैं कई बार क्रूज पे गया हूं, क्रूज पे जो शौचालय की व्यवस्था बनाई है, वहां एक टैंक बना होता है, जैसे घरों में लैट्रिन के टैंक होते हैं, और जब क्रूज बाहर आता है, जब क्रूज साइड में आता है, वहां सफाई की जाती है, उस टैंकर से निकाल करके उसको बाहर साफ किया जाता है। गंगा में कोई नहीं छोड़ा जाता, या किसी भी, मैं स्विट्जरलैंड में कम से कम 4 बार जाकर क्रूज पे बैठा हूं, वहां भी साफ सफाई इसीलिए की जाती है, वो बाहर वेस्ट को बाहर डालते हैं, न कि इस तरह से गंगा में हड्डी नहीं डालते। ये हड्डी डालना, तो देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें आपस में भिड़ाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी जाति से हो, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करूंगा। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने अपनी टीआरपी बनाने के लिए 5-7 लड़कों ने जाकर वहां हड्डियां डाल दी, केवल टीआरपी बनाने के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा किसी की धर्म को ठेस पहुंचेगा। कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, मैं किसी के फेवर में नहीं हूं, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी का भी है, चाहे क्रूज का है, चाहे नॉन क्रूज का है। जिस तरह की आस्था को ठेस अगर पहुंचेगी तो वहां कानूनी कार्रवाई, और पुलिस ने जो किया बहुत अच्छा किया, लॉ एंड ऑर्डर सबको मानना चाहिए। ठीक, निखिल जी जवाब दीजिए, फिर आशीष जी के पास चलूंगा। निखिल जी। नहीं विशाल जी, अभी पता नहीं, मैं समझता हूँ उन्होंने धर्मगुरु कैसे लिखवा दिया। धर्मगुरु को हमेशा एक अपनी वाणी पर एक बहुत सटीक तरीके से बोलना चाहिए, पर इनकी वाणी तो अभी आपने सुन ली होगी। धर्मगुरु तो नहीं, कहीं ना कहीं खाली एक व्यक्ति के तौर पर मैं बोल सकता हूं इनको कि विशाल जी, हमारी गंगा माता पर काशी में, अगर इनको ना पता हो और ये पता होने के बाद भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो 24x7 और 12 के 12 महीने 365 दिन वहां पर पार्टीज होती हैं, और वहां पर चिकन परोसा जाता है, दारू परोसी जाती है, उस पर ये नहीं बोलेंगे क्यों? इन्हें पता है अगर इनका भांडा फोड़ हो गया तो कहां जाएंगे। और दूसरी बात, ये तो भी नए नए हिंदुओं के ठेकेदार बने हैं, और इन्होंने ठेकेदार किन्होंने इनको ठेकेदार बनाया है? इनको अपने हिंदू धर्म के बारे में नहीं पता है। हिंदू धर्म तो वैसा धर्म है जिसने हमेशा हर व्यक्ति को जोड़ा है, पर ये हमेशा मनमुटाव की बात करते हैं, हमेशा तोड़ने की बात करते हैं। इन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि हमारी भाजपा सरकार ने उस समय गलत किया, गलत कर दिया, कम से कम क्रूज को बंद कर देना चाहिए, उस पर ये नहीं बोलेंगे। क्यों? वो पार्टी लाइन से बाहर हो जाएगा। और विशाल जी, अभी तक गंगा सफाई की हम बात ले लें तो 20,000 करोड़ रुपए इस सरकार ने लगा दिए हैं, पर हम क्या सफाई देख रहे हैं? तो साफ तौर पर इन चीजों पर बात होनी चाहिए। कितने बड़े बड़े नाले गंगा पर, हमारे जमुना पर गिर रहे हैं, उस पर कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उनसे सरकार की कमाई हो रही है। और विशाल जी, अभी अभी मुझे पता लगा है, वहां के जो सीईओ थे, एसओ थे, उन्होंने पैसों की डिमांड की थी उन लड़कों से। अगर वो पैसे उस समय दे देते लड़के तो ये कार्रवाई ना होती। इन्होंने उनको इफ्तार नहीं दी, इस मारे ये घटना सामने आई है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस वाले ही भ्रष्ट हैं। और अगर आप पैसे पुलिस वालों को दोगे तो बातों को दबा देंगे, अगर आप नहीं दोगे तो वो उजागर कर देंगे। तो साफ तौर पर इस बात के साथ जोड़ते हुए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर उन लड़कों ने ऐसा करते हैं गंगा मां पर किया, तो पहली बात तो ऐसा करते नहीं होना चाहिए था। अगर उन्होंने ऐसा कुछ तो कम से कम उन्हें समझाकर उन्हें घर भेज देना चाहिए था। तो सरकार ऐसी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स ना करे, ऐसे सिलेक्टिव डिसीजन ना ले जिससे हमारे बीच में मनमुटाव हो। और दूसरी बात आपको साफ तौर पर मैं एक बता दूं, हमारा देश सभी धर्मों का है। जैसी हमारी ईद आती है ऐसी हमारी दिवाली आती है, तो इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और कैसे अभी इन्होंने कितनी अभद्र टिप्पणी मस्जिद के ऊपर की थी कि मस्जिद पर वो फेंक देंगे, तो ऐसी बातें इनको नहीं बोलनी चाहिए। ये बहुत एक वरिष्ठ आदमी है, वरिष्ठ आदमी की वरिष्ठ उसके वाणी से पता लगती है। तो विशाल जी, ये कोई इश्यू नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है। ये मात्र भाजपा सरकार द्वारा एक एजेंडा चलाया जा रहा है, कैसे भाई हिंदू मुस्लिम के बीच में फिर से तनाव फैल जाए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार करना चाहती है, और ऐसा अरे एक व्यक्ति नहीं, कोई भी नहीं करवा पाएगा। और अगर आप बिना कैमरा अगर आप काशी में चले जाएंगे तो आपको बिल्कुल साफ तौर पता लग जाएगा कि वहां के जो व्यक्ति हैं, वहां के जो लोकल आदमी है, उनकी क्या सोच है। उनकी यही मानसिकता कि भाई गलत को गलत को सही को सही बोल रहे हैं। ठीक है आशीष जी, ऐसी बातों पर बात होनी, पुलिस को पैसे दे दिए होते तो कार्रवाई नहीं होती, ये कह रहे हैं। विशाल जी देखिएगा, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे समाजवादी पार्टी के यहाँ पे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के मन में एक भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं, एक डाउट का बीज बोने का काम कर रहे हैं। जैसे कि अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, इनका केजरीवाल हो, इन सबका एक ही काम है, इल्जाम लगाना और भाग जाना। प्रत्यक्ष और प्रमाण के नाम पे ये कुछ नहीं देते। देखिएगा इन्होंने कितने इल्जाम लगाए। इन्होंने इल्जाम लगाया भाई पुलिस वालों ने पैसे मांगे थे, अगर दे दिए होते तो ये कांड ही ना होता। इन्हें कैसे पता, मुझे ये बताओ।
क्या पुलिस वाले ने आके इनको बताया मैंने पैसे मांगे थे? क्या इनके पास कोई वीडियो है? क्या इनके पास कोई प्रूफ है? अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए बस सिर्फ इल्जाम लगाना, भाग जाना। फिर ये कहते हैं वाराणसी में जाइए, गंगा के घाट पे जाइए, वहां दारू पार्टी चल रही होती है, वहां नॉनवेज परोसा जा रहा होता है। भाई एक वीडियो दिखा दो, एक प्रत्यक्ष और प्रमाण दे दो। सिर्फ तुम्हें इल्जाम लगाना, भारतीय संस्कृति सनातनियों को अपमानित करना, इसके अलावा कोई और काम है? फिर तुम कहते हो क्रूज का जो मलमूत्र था, बीच में मत बोलना खत्री जी, अपनी बारी में बोलना। खत्री जी शांति रखो, अभी तुम्हारी धोती में आग लगानी शुरू की है मैंने, संभालो उसको, अपनी बारी आएगी तब बोलना, वरना पूरी डिबेट डिरेल कर दूंगा, मैं बीच में बोलने नहीं दूंगा तुमको। नहीं आ रही उनकी आवाज। अपनी आशीष जी, बारी आप में अपनी बोलिए। बात रखिए, अपनी बात आप। हाँ जी। बोलिए बोलिए आशीष जी, बोलिए, वो बात पूरी कर लीजिए। जी। फिर ये कहते हैं क्रूज का जो मलमूत्र है वो गंगा में डाल दिया जाता है। अभी इनको धर्मगुरु साहब बता रहे हैं कि भैया तुमको मालूम ही नहीं है। इनका क्या है, कल ये कहेंगे कि फ्लाइट जो जाती है गंगा के ऊपर से, उसका ढक्कन खोल देते हैं, वहां भी फ्लाइट में पैसेंजर जो शू शू करते हैं वो सारा भी नीचे गिरता है। अरे कुछ तो मंदबुद्धि लोगों, कुछ तो ध्यान रखो, क्या बोल रहे हो? तुम्हें ज्ञान नहीं है तो कहीं से ज्ञान लेके तो आओ, वरना तो इस तरह से कुछ भी बोलते जाते हो तुम। और आज का जो मुद्दा है वो गंगा की सफाई का मुद्दा नहीं है। डिबेट जो है गंगा की सफाई हुई नहीं हुई, होनी चाहिए थी, कितना खर्च हुआ, ये मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा आस्था का है। ये मुद्दा इस बात का है कि जब आप हिंदू धर्म को गाली देके एक खास धर्म विशेष को अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके अपना वोट बैंक बरकरार रखने का प्रयास करते हो, चाहे उसके लिए आपको भगवा आतंकवाद टर्म कॉइन करनी पड़े, चाहे हिंदू उन्मूलन समारोह करना पड़े, चाहे महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलना पड़े, चाहे राम को काल्पनिक कहना पड़े, चाहे रामलला को ये कहना पड़े कि 2 गुड़ियां रख के वहां सालों से उनकी पूजा कर रहे थे, चाहे राम की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनानी पड़े, चाहे नवरात्रि के जुलूस पे पथराव करना पड़े, चाहे जय श्री राम बोलने से अपमानित महसूस करना पड़े और जय श्री राम को JSR कहने पे मजबूर होना पड़े, चाहे काली की प्रतिमा को सिगरेट पीता हुआ दिखाया जाना लगे, चाहे हिंदू के धर्म को अब डेंगू मलेरिया से सनातन को कंपेयर करने लगे। ये जो मानसिकता है कि आप हिंदुस्तान में रह के हिंदू धर्म को इस तरह से गाली देंगे, अपमानित करेंगे, तो ये देखिएगा। एक हमारे धर्म गुरु साहब ने एक मस्जिद का उदाहरण क्या दे दिया इन्हें, क्या इनको जबरदस्त मिर्ची लगी, क्योंकि जब अपने ऊपर बात आती है तभी पता चलता है कि दर्द कितना हुआ। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया उन्होंने, क्योंकि जब सामने वाले, हम कहते हैं हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, हम सबको साथ, हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, हम सबको अपना भाई बना के रखना चाहते हैं। आप बताइएगा ना, हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से ज्यादा सहनशील और कोई धर्म पूरे विश्व में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस तरह का उकसाने का प्रयास किया जाएगा तो ये जानबूझ के किया गया एक षड्यंत्र है। और फिर ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि भी बीजेपी ये हिंदू मुसलमान कर रही है। अरे हमने उनको कहा था क्या वहां जाके इफ्तार तोड़ो, हमने कहा था क्या नाव पे जाओ, हमने कहा था क्या नॉनवेज लेके जाओ, हमने कहा था क्या नॉनवेज वहां गिरा के आओ? सब कुछ खुद करेंगे, सारे एक से एक उल्टे कांड खुद करेंगे और उसके बाद जब पकड़े जाएंगे तो ठीकरा फोड़ देंगे बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। कैसे कर रही है भाई हिंदू मुसलमान बीजेपी? इसका कोई ठीक है। हुसैन शेख साहब भी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर। हुसैन शेख साहब, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। अखिलेश जी ने कहा है कि पुलिस को पैसा दे देते तो कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, प्रणब जी, प्रणब शास्त्री जी, इसका समाधान क्या है? निखिल खत्री जी ने बोला कि भाई समझा देते उन युवकों को, अगर उनसे गलती हो रही थी, उनको गिरफ्तार करके आप हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ाने का काम कर रहे हो। इससे कोई सौहार्द थोड़ी ना हो रहा है। अगर कोई त्योहार मना रहा है और वो गलती कर रहा है तो उन 4-5 लड़कों को पकड़कर समझाया भी तो जा सकता था। गिरफ्तारी से कुछ और ही मैसेज चला जाता है। देखिए क्या होता है, समझाया उनको जाता है जो बार बार गलती ना करते। दूसरी बात जो रही, माननीय अखिलेश जी ऐसी टिप्पणी करते हैं कि पैसे दे देते। रिश्वतखोरी का समय तो अखिलेश जी के राज में था। किसी को भी 5,000 रुपए दो, कुछ भी एप्लीकेशन लिखवा लो आप। अब रिश्वत नहीं जाती पुलिस में, तो अब इनको मिर्ची लगती है। दूसरी बात, अगर एसपी साहब, डीएम साहब, सीओ साहब इनसे रिश्वत मांग रहे थे,
उनकी अभी हमारे जो मान्यवर बैठे थे उन्होंने कहा कि क्लिप है इनके पास, कुछ है इनके पास, कुछ नहीं है, खाली बोलना है और एक चीज को बड़बड़ाना है। रही उसकी बात, भाई अगर कोई हमारी आस्था को ठेस पहुंचाएगा तो सामने वाले को भी वही मिलेगा, गिव एंड टेक का फॉर्मूला है। और रही डॉक्टर निखिल खत्री जी, आप हिंदू होकर के आप ऐसे पक्ष ले रहे हैं तो आपको तो खुद ही सोचना चाहिए कि आप क्या है, किस कैटेगरी में आप आते हैं, आपको खुद को ये सोच लेना चाहिए। दूसरी बात ये, यहां बात है केवल आस्था की। भाई तुमने आस्था को ठेस पहुंचा तो उनको सजा मिलेगी, अगर हम भी पहुंचाएंगे तो हमें भी सजा मिलेगी। क्यों नहीं मिलती? कई बारी हमारे धर्म गुरु जो उन्होंने बयानबाजी गलत की वे जेल में गए, कौन नहीं गया? कई सारे गए, मैं नाम गिनवा दूंगा, लेकिन गलत बयानबाजी। और दूसरी बात, आप पहली तो बात आप बोले ना, बीच में बोलने से कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात यह कि आपको यह सोचना चाहिए कि भाई किसी की धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना कितना बड़ा जुर्म है। अगर हम यही कार्य मस्जिद में कर ले तो आपको भी कितना दर्द होगा। अभी मैंने पॉइंट बोला था तो आपको मिर्ची लगी थी, तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए कोई भी गलत कार्य करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सजा उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। इसमें यहाँ धर्म की बात नहीं है, इसमें यहाँ उसकी बात नहीं, इसमें यासिक है धार्मिक बात, आस्था को ठेस पहुंचाना। रही बीजेपी की बात, बीजेपी क्या करती है मुझे कोई वो नहीं, मैं राजनीति पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, ना मुझे अखिलेश यादव जी की पार्टी से कोई लेना देना। और आप तो निखिल जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बने बैठे, क्योंकि आपको तो बोलना पड़ेगा उनकी तरफ से, नहीं बोलोगे तो आपकी पोस्ट छिन जाएगी। हम नहीं बोल रहे, हमें छुड़वा दो, जैसे हमारी पोस्ट कौन छिलवा देगा? हमारी पोस्ट तो निस्वार्थ है, आप तो स्वार्थ में बैठे यहाँ पे, स्वार्थ की वजह से आप पोस्ट लिए बैठे। अगर आप सच बात करते, कहते भाई हाँ आस्था को ठेस पहुंची, ये गलत बात है उनकी। और रही रिश्वत की बात, किसी ने कोई रिश्वत नहीं मांगी, हमारे पुलिस कर्मियों पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ये सब झूठ बात है, इसमें कोई वो नहीं दो रहा है। मैं हर चीज को एक वो करो कि निष्पक्ष बात करो। आप बेनिष्पक्ष बात करते हो, अच्छा नहीं लगता ये बातें। आप सपा के प्रवक्ता हो, इतनी अच्छी पोस्ट पे आप बैठे हो, तो निष्पक्ष बात करो। आप ये पक्षपात वाली बात मत करो। आप पक्षपात वाली बात करोगे तो उसमें तो प्रॉब्लम आएगी, फिर बुरा भी लगेगा। और आप कह रहे, हाँ ठीक है, निखिल जी जवाब देना चाह रहे हैं। एक मिनट विशाल जी। हाँ विशाल जी, ये दोनों बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठगण बैठे हैं, पर अभी आपने डिबेट में सुना होगा कि कैसे चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। मैं फिर से एक बात बोल दूं कि चोर कैसे कोतवाल को डांटे। अगर ये बोल रहे हैं कार्रवाई सेम होनी चाहिए, तो इनको भली भांति चीजें नहीं पता होगी कि जो काशी गंगा मां के अंदर जो मलमूत्र फेंका गया था जादू द्वारा, उसकी वीडियो प्रकाशित हुई थी। ये वो वीडियो इन्होंने देखी ऊपर यहाँ पर बोल नहीं पा रहे होंगे। और दूसरी बात, इन्होंने अभी तक एक बात नहीं बोली कि भाई उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार के लोग हैं। सरकार कैसे कार्रवाई करेगी? सरकार अगर कुछ भी करेगा तो वो ठीक है, सरकार अगर यूरिनल में उसमें डालेगा, सरकार उसमें मास्क डालेगा तो वो तो ठीक रहेगा। पर कोई दूसरा समाज कुछ कर देगा, कुछ नौजवान लड़के कुछ कर देंगे तो उनको जब जेल डाल दिया जाएगा। तो हम तो साफ तौर पर एक बात विशाल जी बोलना चाहते हैं कि भाई आप कार्रवाई सेम तो करो, कम से कम ये तो आप मैसेज डालो कि भाई हम किसी के साथ निष्पक्ष नहीं कर रहे। उस पर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और ये हमारे सो कॉल्ड हिंदू धर्मगुरु कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्यों इन्हें पता है इन्होंने थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ बोल दिया तो सरकार का आदेश आ जाएगा कि भाई आपको टीवी पर नहीं बैठना है। तो साफ तौर पर बातें तो इन चीज पर विशाल जी होनी चाहिए। और बिल्कुल हमारा स्वार्थ है, अभी धर्मगुरु जी ने बोला कि आप स्वार्थ है, तो हमारा बिल्कुल स्वार्थ है। समाजवादी लोगों का जनता के लिए बिल्कुल स्वार्थ है। हम अपने जनता के लिए इतने स्वार्थी हैं कि हम कोई भी कुछ भी गलत होगा जनता के साथ तो हम उसके लिए अपनी आवाज उठाएंगे, उसके लिए हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। तो साफ तौर पर विशाल जी ये बातें हैं। और विशाल जी अगर ये इफ्तार की बात आई है तो विशाल जी उसमें आपने देखा होगा वीडियोज में कितने जवान लड़के हैं, उन्होंने कुछ गलती की है तो ठीक है गलती हो जाती है, पर पुलिस वालों ने समझाते हैं और वो ना समझते तो बात अलग थी, और वो ना समझते तो बात अलग थी। निखिल जी बातें इन पर होनी चाहिए। और भारतीय जनता, अरे निखिल जी, माँ गंगा के पवित्र जल से आचमन किया जाता है, गंगा पवित्र है, माँ कहते हैं हिंदू उसे, क्या ये बात सबको पता नहीं है? ये उन्हें समझाने की जरूरत है। ये कोई ऐसी बात है जो एकदम नई है और वो नहीं जानते, जो उस शहर में रहते हैं, दिन रात वही होते हुए देखते हैं। क्या उन्हें समझाना पड़ेगा कि माँ गंगा की पवित्रता का ख्याल रखते हैं?
विशाल जी, मैं आपकी यूनिवर्सिटी पे एक बात बोल रहा हूँ, हालांकि उस बोर्ड के अंदर वीडियोज आई थी, पर अभी तक ऐसी कोई वीडियो फोटो नहीं आई कि उन्हें हड्डियां उन्होंने गंगा जी में डाली हो। ऐसे भी तो कोई वीडियो फोटोज नहीं आई है। ये तो खाली बीजेपी द्वारा एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, और फिर भी हम इन चीजों को बोल रहे हैं। हम इन चीजों को फिर भी बोल रहे हैं कि कम से कम जनता को इन चीजों पर समझ जानी चाहिए कैसे बीजेपी फेक नैरेटिव चलाती है। इस बात पर बिल्कुल साफ तौर पर एक बात अगर कोई सबूत नहीं होगा, अगर कोई सबूत नहीं होगा, अगर कोई सबूत नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो आगे केस नहीं बढ़ पाएगा। आप एफआईआर कर सकते हैं, आप बिना सबूत के किसी को सजा तो दिलवा नहीं सकते। वो तो सच सामने आ जाएगा अगर पुलिस सबूत नहीं रख पाएगी। विशाल जी, मैं आपको पूरा मुद्दा बताता हूँ। इस पर जो लड़कों ने जो इफ्तारी की थी, उन्होंने एक वीडियो डाल दी। पहले वो वेज खा रहे थे, उसके बाद उन्होंने एक बड़ी सी हांडी में जो भी उनकी बिरयानी थी उसकी वीडियो आई थी। इतनी वीडियो थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा केस करवा दिया गया कि इन्होंने हड्डियां गंगा में फेंक दी, या ये कर दिया वो कर दिया। हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को बोलना चाहते हैं, अगर कोई सबूत ही नहीं है, अगर कोई सबूत ही नहीं है तो ये केस टिक ही नहीं सकता। जब पुलिस, अरे सर, जब एफआईआर होती है जांच तो करनी पड़ती है उसके बिना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आशीष जी, सिर्फ शक के आधार पर एफआईआर हो गई, जबरदस्ती लड़कों को पकड़ लिया गया, माहौल खराब करने की कोशिश थी। प्रशासन बस इसी ताक में रहता है कि कैसे हम सरकार को खुश करने के लिए कोई काम करें और समाज में खाई पैदा कर लें, सरकार खुश हो जाएगी इससे। देखिएगा, मैं बड़ा, जिसको बोलते हैं, मुझे हंसी भी आ रही थी अपने समाजवादी पार्टी के नेता की बात सुन के, और दुख भी हो रहा था कि वो मानसिकता आज भी बरकरार है कि ये तो जवान लड़के हैं, जवान लड़कों से गलती तो हो ही जाया करती है। पहचानते होंगे आप भी और मेरे समाजवादी पार्टी के नेता भी इस डायलॉग को कि किस बड़े नेता ने उन्हीं की पार्टी के ये डायलॉग बोला था और किस परिपेक्ष में बोला था। और आज उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, जरा इन लड़कों की उम्र देखिए, जवान लड़के हैं, अगर इनसे गलती हो भी गई तो इनको डांट देते, इनको पकड़ने की जरूरत क्या थी, एफआईआर करने की जरूरत क्या थी। भाई साहब, एफआईआर करने की जरूरत है या नहीं है, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अपने आप कोर्ट में पता चल जाएगा कि भाई इसका मतलब रेलेवेंट है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये यहां पे बात ये करते हैं कि चोर कोतवाल को डांटे, यानी बीजेपी को तो ये चोर बोल रहे हैं, कोतवाल किसको बोल रहे हैं? खुद को। आज भी इनका जो एंटाइटलमेंट है वो गया नहीं क्या? जनता ने इनको धूल चटवा दी, जनता ने इनको इनकी औकात दिखा दी, और इसके बाद भी ये अभी खुद को कोतवाल समझे अगर बैठे हैं, तो ये इनका जो कहूंगा, इनका जो नाइटमेयर है वो जल्दी ही इनको रियलिटी में तब्दील होता दिखाई देगा। तीसरी बात, ये कहते हैं क्रूज में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं अपने साथी से, क्रूज में जब जो हुआ, क्या आपने उसकी कंप्लेंट करी? कहां है कंप्लेंट की कॉपी? दिखाइए। क्या आप कोर्ट गए? कहां है वो केस? कौन सा केस चल रहा है? मुझे दिखाइए। क्या आप सड़कों पे धरने पे आए? कहां आए? कौन सा प्रदर्शन किया? दिखाइए मुझे। आपने कुछ नहीं किया। आज जब आपको यह पता चल रहा है कि एक धर्म विशेष को बचाने से आपके वोट बैंक बच सकता है, तो आप ये अनर्गल बातें करनी शुरू कर चुके हैं। तीसरी बात, आपसे तो राहुल गांधी ही अच्छे हैं, वैसे तो वो किसी से भी अच्छे नहीं, पर शायद इस मामले में वो आपसे भी अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने जिन लड़कों को एआई समिट में भेजा था, जो टॉपलेस, शेमलेस, कैरेक्टरलेस लड़के वहां पे हरकत करके आए, कम से कम राहुल गांधी ने उनको ओन अप किया कि हमारे यूथ कांग्रेस के थे। आप जिन लड़कों की यहां पे वकालत कर रहे हैं, आप जिन लड़कों के बारे में कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो ये खाया, उन्होंने तो वो खाया, उन्होंने ये वीडियो बनाया, वो वीडियो बनाया, ऐसे कि जैसे आपके भेजे हुए और आपके बताए हुए तरीके से उन्होंने काम किया हो, इतनी डिटेल में आपको सब मालूम है। कम से कम पहले ओन अप तो कर लीजिए कि हाँ वो हमारे लड़के थे, हमने भेजा था, हमारे कहने से वो ये कर रहे थे। आप में तो इतना भी मादा नहीं है, आप में इतना भी जिसको बोलते हैं जज्बा नहीं है। आपने तो पाकिस्तान की तरह अपने योद्धाओं को डिसोन कर दिया कि भैया हम तो इनको जानते नहीं। पहले मानिए ये आपके अपने लड़के हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। धर्म गुरु साहब आपकी अंतरात्मा को बार बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि अरे
खुद हिंदू होके तुम ऐसे एंटी हिंदू हिंदू फोबिक मानसिकता वालों को डिफेंड कर रहे हो। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारे अपनी गद्दी बचाने की? ऐसा कौन सा बहुत बड़ा ओहदा है जो तुमको मिल गया है समाजवादी पार्टी से, जिसको बचाने के लिए तुम हिंदू और सनातनी होने तक को अपमानित कर रहे हो, ऐसे लोगों को डिफेंड करके और ऐसे कृत्य को डिफेंड करके? अरे तुमने इफ्तार की पार्टी करनी है, करो ना। पर आशीष जी, अगर गंगा की सफाई और पवित्रता का इतना ही ख्याल है तो फिर उस पर भी चर्चा होनी थी कि आज तक कितना पैसा खर्च हो चुका, आज तक कितने नाले गिर रहे हैं, आज तक गंगा साफ क्यों नहीं हो पाई है। वो सारी बातें तो अब आपकी सरकार में होनी ही बंद हो गई हैं। नमामि गंगे की बात होती थी, क्या वो स्थिति आज है कि गंगा इतनी साफ और पवित्र हो? क्या हम उस स्थिति में अपनी माँ गंगा को ला पाए हैं? मैंने आपसे दो बातें कही विशाल जी। पहली बात तो ये, जिस दिन गंगा की सफाई के ऊपर आप डिबेट रखेंगे, मैं बिल्कुल आके अपना पूरा सर गंगा की पवित्रता की तो बात हो रही है ना, साफ सफाई पवित्रता की तो बात हो रही है। मुद्दा नहीं है आशीष जी क्यों मुद्दा नहीं है? 12 वर्ष हो गए आपकी सरकार को, 12 वर्ष आपकी सरकार को हो गए, गंगा की पवित्रता मुद्दा क्यों नहीं है? अरे कमाल की बात है, मुद्दे तो भैया जो डिबेट का मुद्दा भेजेंगे उसके ऊपर हम डिस्कस चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी वो मुद्दा नहीं है। सफाई पे डिबेट चलिए ठीक है, प्रणव शास्त्री जी, ठीक है, अपमान एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल गंगा की पवित्रता और साफ सफाई पर तो बात होनी ही चाहिए। गंगा की पवित्रता के लिए हमने इनके ऊपर एफआईआर नहीं करी, इनके ऊपर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया है, एतराज दर्ज किया, वो हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने के ऊपर है। ठीक है प्रणव शास्त्री जी, मैं कह रहा हूं चलिए यही बहाना मिल गया, यही मुद्दा है, इसी बहाने कम से कम गंगा सफाई की बात फिर से शुरू हो जाए। 12 वर्ष केंद्र में सरकार में कम वक्त तो नहीं होता है, कई सारे प्रोजेक्ट आए हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ है। जब हम गंगा को मां कहते हैं, आचमन करते हैं, पूजा करते हैं, इतना पवित्र मानते हैं, हर त्योहार में हम जाते हैं, वहां पर इतने बड़े बड़े आयोजन वहां पर होते हैं, तो गंगा की साफ सफाई पर भी बात होनी ही चाहिए। हिंदुओं की आस्थाओं को उससे भी ठेस पहुंचनी चाहिए कि हम आज तक वहां पर क्यों नहीं पहुंच पा रही है। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी के तौर पर नहीं, हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी के तौर पर देखना चाहिए। हम सभी मां कहते हैं ना, सिर्फ सरकार थोड़ी कह रही है, सिर्फ सरकार के लिए पवित्र थोड़ी है, हम सभी के लिए पवित्र है ना, तो हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बिल्कुल, देखिए इस बात को मैं आपकी सहमत हूं। कारण क्या है, ये तो हम भी मानते हैं कि देखो मैंने कहा मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं, ना मैं बीजेपी से, ना समाजवादी से, मैं धर्म के प्रति हूं। धर्म के प्रति मैं यह देखो, नमो गंगे का जो प्रयोजन चला था वो बिल्कुल फेल हुआ है, उसमें मैं बिल्कुल 100% कहूंगा, जो सच है सच कहूंगा। हाँ, आस्था की बात आती है तो वहां मैं आस्था के प्रति हूं भाई, मैं धर्म गुरु तो धर्म गुरु के हिसाब से बात करूंगा। लेकिन देखिए जितना पैसा, जितना बजट गंगा मां के नाम से आया है, उसमें से 50% भी खर्च नहीं हुआ है, ये बात मैं कह सकता हूं खुले में। दूसरी बात ये, एक चीज का और ध्यान रखना, साफ सफाई और नाले आज भी पड़ रहे हैं, इस चीज के लिए मैं सहमत हूं कि गंगा में पड़ रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी मैं चाहता हूं। क्योंकि जो बजट गंगा मां के नाम से आया था, इतने बजट में तो अगर हम अलग तरीके से एक और गंगे मां का नाला वो बना देते नहर की तरह से, तो भी साफ हो जाती पूरी। लेकिन सारा का सारा पैसा खत्म। अब मैं नहीं कहता वो किसने खाया किसने नहीं खाया, लेकिन ये जरूर है कि नमे गंगे के नाम से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बस मुश्किल से 20 से 30%। अगर ये 100% हो जाती, आज यमुना और गंगा मां दोनों इतनी पवित्र रहती, इतनी साफ, पवित्र आज भी है, इतनी साफ रहती, गंदे नाले बंद हो जाते, कूड़ा डालना बंद हो जाता, तो काफी सफाई रहती। देखिए इस मामले में मैं कहूंगा यहां बीजेपी फेल है। इसके लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा कि नमो गंगे के नाम से बहुत पैसा आया, लेकिन काम नहीं किया जितना होना चाहिए। ठीक है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आपने जो बात कही, हमने उस पर चर्चा की, क्योंकि बिल्कुल आखिरी कमेंट अब मैं आपसे चाह रहा हूं। तो मां गंगा की पवित्रता और साफ सफाई को लेकर मुझे लगता है एक बार फिर से वो जिम्मेदारी को रिपीट करने का वक्त भी है। जी विशाल जी, आपकी बात एकदम सही है। आशीष जी, हाँ ठीक, विशाल जी आपकी बात एकदम सही है। डेफिनेटली गंगा जिसको हम अपनी मां कहते हैं, उसकी सफाई के लिए 2014 में जब नमो गंगे प्रोजेक्ट आया था और 20,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ काम नहीं किया गया। हमारे धर्मशास्त्री जी ने जो कहा, मैं थोड़ा पहली बार पूरी डिबेट में उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। असल में क्या है कि हम लोगों को रिजल्ट देखने की आदत है, और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि रिजल्ट रातों रात नहीं दिखते, पर यह कहना कि काम नहीं किया गया है ये गलत होगा।
क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2022 में यूएन ने, आप गूगल कर सकते हैं इसको सभी लोग, 2022 में यूएन ने ये रिकॉग्नाइज किया कि नमामि गंगे जो है वन ऑफ टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। पूरे विश्व में जो टॉप 10 इनिशिएटिव लिए गए हैं किसी भी नेचुरल रिसोर्स को रिस्टोर करने के लिए, नमामि गंगे उनमें से एक है। ये यूएन ने कहा 2022 में। दूसरी बात, हमें यहां पे ये भी समझनी पड़ेगी कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इंस्पाइट ऑफ कि 200 सीवरेज प्रोजेक्ट जो है वो हमने टेकअप किए, 3400 से 6500 तक एमएलडी ट्रीटमेंट कैपेसिटी हमने क्रिएट की, एसटीपी हजारों की संख्या में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम लोगों ने चालू किए, लेकिन इसके बावजूद भी 500 प्रोजेक्ट जो सैंक्शन किए गए 42,000 करोड़ रुपए की लागत से, वो अभी इंप्लीमेंटेशन में हैं। लेकिन ये भी आपको जानना पड़ेगा कि 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप सोचिएगा गंगा कहां से कहां जा रही है। गंगा को साफ करने के लिए, आज सिर्फ यमुना को साफ करने की अगर हम बात करते हैं तो भी हाथ पैर फूल जाते हैं। दिल्ली में करते हैं तो पिछले 12 साल से जो आप सरकार नहीं कर पाई, रेखा सरकार ने आते ही उसमें परिणाम दिखाने शुरू कर दिए। गंगा को साफ करने का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही जायजेंटिक प्रोजेक्ट है, जिसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट लगेगी, सबकी पार्टिसिपेशन लगेगी, और इसके अंदर हम अग्रसर हैं। लेकिन हां, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। हमारी सनातनी आस्था का मान करते हुए इस गंगा की सफाई को, बिल्कुल धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचे इसका ध्यान तो रखना ही चाहिए, लेकिन गंगा की सफाई का भी ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक।